हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूस्टैक 4 कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइज, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप करना है ब्लूस्टैक और इंटर कर देना है। इंटर करते ही आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ब्लूस्टैक का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बाकी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को कॉपी कीजिएगा, अपने ब्राउजर के यूआरएल में पेस्ट कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, तो भी डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होते ही आपको होम पेज पे ही डाउनलोड का बटन दिख जाएगा। आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, एक ऊपर पे दिखेगा। आप दोनों जगह में से कहीं से भी आप क्लिक करके EXE डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके EXE डाउनलोड करता हूँ। क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपके पास इस तरह से विंडो आ जाएगा। तो आपको पूछेगा आप जहाँ भी EXE को सेव करना चाहते हैं वो फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने EXE को सेव किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, EXE के ऊपर राइट क्लिक कर देना है, प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अनब्लॉक को टिक कर देना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो EXE के ऊपर आप डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो EXE के ऊपर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या नहीं तो रन एज एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। करते ही ये विंडो आ जाएगा। ये विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपके सिस्टम में या लैपटॉप के अंदर सी ड्राइव में ज्यादा स्पेस नहीं है तो आप यहाँ से पाथ चेंज कर लीजिए, और जिस भी ड्राइव के अंदर ज्यादा स्पेस है वो ड्राइव यहाँ से आप सेलेक्ट करके उस ड्राइव को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अंदर कोई फोल्डर बना लीजिए और फिर आप उसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। नहीं तो मान लीजिए आपका सी ड्राइव में स्पेस कम है और सी ड्राइव के अंदर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका पीसी हैंग होने लग जाएगा या तो लैपटॉप हैंग होने लग जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि स्पेस होना जरूरी है, इसीलिए उसी ड्राइव के अंदर आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा जिस ड्राइव के अंदर आपका ज्यादा स्पेस हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। आप देख रहे हैं 100% होने के बाद ऑटोमेटिक इस तरह से फिर से एक विंडो आ जाएगा। ये भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है आपको। और गाइज, यदि इंस्टॉलेशन के टाइम में यदि आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर कोई एंटीवायरस है तो उसको पॉज कर दीजिएगा, ताकि इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत ना आए आपको। हम देख रहे हैं मेरे केस में 100% कंप्लीट होने वाला है। 100% कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये विंडो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। यहाँ भी ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम 2 से 3 मिनट लेगा, कुछ फाइल और डाउनलोड करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी आपको जस्ट वेट करना है। नीचे आप देख रहे हैं ग्राफ चल रहा है, तो इसको 100% तक कंप्लीट होने तक आप इसको वेट कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लॉगिन अभी भी कर सकते हैं, ना तो इसको बाद में भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं बाद में करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसके बाद इस तरह से एक वार्निंग आएगा, यदि आपके पीसी में या लैपटॉप में वर्चुअल डिवाइस इनेबल नहीं होगा तो इस तरह से वार्निंग आएगा। इसके रिगार्डिंग मैं दूसरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें वर्चुअल इनेबल कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसके बिना भी चलेगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका पीसी या लैपटॉप में रैम हार्डवेयर कम है फिर भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको क्या करना है, बायोस में जाके वर्चुअल इनेबल कर लेना है। इसीलिए मैं यहाँ से इसको इग्नोर कर रहा हूँ, कंटिन्यू इनेबल कर रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ गूगल प्ले स्टोर है, इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करते ही इस तरह से विंडो आ जाएगा। विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से साइन इन कर लेना है। साइन इन पे क्लिक करते ही ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आ जाएगा। यदि आप जीमेल पे बैकअप चाहते हैं तो इसको इनेबल रखिएगा। यदि आपको ऑटोमेटिक बैकअप नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब देख रहे हैं एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, इसी तरह की विंडो आ जाएगा। तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो इसको मैं नो कर दिया। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो यस कर सकते हैं। इसके बाद आपका गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी ऐप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। कोई भी एंड्रॉइड ऐप, यहाँ से व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, कोई गेम हो गया, आप यहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। आपके सामने मैं एग्जाम्पल के लिए फेसबुक इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ।
आप देख रहे हैं फेसबुक डाउनलोड होने के बाद अभी इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है। आप देख रहे हैं फेसबुक इंस्टॉल हो चुका है। अब आप यहाँ से ओपन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको कोई गेम इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे गेम पे क्लिक कीजिएगा, गेम इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। या नहीं तो प्ले स्टोर में जाके आप प्ले स्टोर में सर्च करके गेम इंस्टॉल कर लीजिएगा और प्ले कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे गेम इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह से आप जो भी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं आप यहाँ से इंस्टॉल करके यूज कर लीजिएगा। बाकी इसका एडवांस सेटिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा, एडवांस सेटिंग कैसे करना है। आज का हमारा टॉपिक था ब्लूस्टैक कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, दोनों चीज आपको करके दिखा दिया। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।